नमस्कार डियर पेरेंट्स। अगर आपके बच्चे इस समय क्लास टेंथ में हैं और सीबीएसई बोर्ड से पढ़ रहे हैं तो ये नोटिस बड़ी इंपॉर्टेंट सी आपके लिए है। वैसे नोटिस थोड़ी पुरानी हो चुकी है, 25 जून 2025 की नोटिस है सीबीएसई बोर्ड की। तो लास्ट ईयर ही ये बात चल रही थी कि सीबीएसई बोर्ड के क्लास टेंथ का एग्जामिनेशन साल में 2 बार हो, जिससे कि बच्चों पे थोड़ा सा प्रेशर कम हो। अगर किसी बच्चे का कोई एग्ज़ाम छूट गया हो किसी वजह से तो दोबारा दे सके, तो उसी के रिगार्डिंग ये डिटेल नोटिफिकेशन है। इसी के बारे में आज चर्चा करेंगे। अगर आपको मालूम है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं मालूम है तो पूरा वीडियो को ध्यान से पूरी बात को समझिएगा, सुनिएगा। ठीक है। तो ये 25 जून की नोटिस है और जो सब्जेक्ट है टू बोर्ड एग्जामिनेशन इन क्लास टेंथ फ्रॉम 2026। 2026 से जो अब एग्ज़ाम इस बार होने वाला है उसको साल में 2 एग्जामिनेशन होने वाले हैं बोर्ड के। कैसे कैसे होंगे, क्या प्रोसीजर होगा, कौन एलिजिबल होगा, कितने सब्जेक्ट में वो दे सकते हैं, ये सारी बातें यहाँ पे की जाएंगी। तो देखिए, पहली बात तो ये है कि एक मेन एग्ज़ाम जो होता था वो अभी भी होगा, जिसको आप कहेंगे वन मेन एग्ज़ाम। और एक होगा दूसरा एग्ज़ाम जिसको आप कहेंगे फॉर इम्प्रूवमेंट। तो एक बात ये समझ लीजिए कि जैसे हम लोग बहुत पहले यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में एक मेन एग्ज़ाम देने के बाद उसमें इम्प्रूवमेंट का एक गुंजाइश रहती थी, वैसे 2 एग्ज़ाम होंगे। एक को कहा जाएगा मेन एग्ज़ाम, एक को कहा जाएगा सेकंड एग्ज़ाम। जो सेकंड एग्ज़ाम होगा वो इम्प्रूवमेंट के लिए होगा। और इसका जो ऑब्जेक्टिव होगा, जब दोनों एग्ज़ाम के रिजल्ट आ जाएंगे, पहले एग्ज़ाम होगा, इसकी कॉपी चेक होगी, इसका रिजल्ट आएगा मेन एग्ज़ाम का। उस रिजल्ट को देखने के बाद गार्जियन और बच्चे डिसीजन लेंगे कि हमें सेकेंड एग्ज़ाम में, इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम में जाना है कि नहीं जाना है। उसके बाद जब उसको भी दे लेंगे, जो बच्चे उसमें अप्लाई करते हैं, तो जो बेस्ट ऑफ टू होंगे किसी भी सब्जेक्ट में, जो बेस्ट ऑफ टू होंगे, मतलब दो, मान लीजिए मैथ के आपने 2 बार पेपर दिया, तो जो दोनों में जिसमें हाईएस्ट मार्क्स आया होगा वो मार्क्स कंसीडर किए जाएंगे। इससे कुछ होगा क्या कि बच्चों पर बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं रहेगा। कोई बच्चा बीमार पड़ गया, किसी का एक्सीडेंट हो गया, क्या किसी भी वजह से पेपर छूट जाता है या ख़राब हो जाता है, तो उसका साल नहीं ख़राब होगा, वो एक दूसरा मौका मिल जाएगा। ये पूरी डिटेल इस पूरी बातचीत में जितना है बोल्ड करके लिखा है, इसका उद्देश्य यही है। इसमें ये भी लिखा हुआ है कि आगे चल के हो सकता है कि सीबीएसई बोर्ड भी एनुअल सेमेस्टर या मॉडुलर बोर्ड एग्ज़ाम की तरफ बढ़ सकती है। सेमेस्टर एग्ज़ाम जैसे बीटेक में होते हैं या पॉलिटेक्निक में होते हैं, सेमेस्टर वाइज भी काम कर सकते हैं कि साल में 6-6 महीने का कोर्स डिवाइड करके थोड़ा सा प्रेशर को कम करने की ये प्रोसेस में बोर्ड हमेशा आगे बढ़ रहा है। तो इतनी बात समझ में आ गई कि 2 एग्ज़ाम होंगे और दोनों में से जो बेस्ट होगा वो लिया जाएगा। चलिए आगे बढ़ें, तो डिटेल में जो और इसमें की पॉइंट्स है वो देखना है। तो इसमें आपको दिखाई पड़ रहा है कि एज पर द जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है 2020 में जो इम्प्लीमेंट की गई थी, उसके तहत ये काम किया जा रहा है टू बोर्ड एग्जामिनेशन इन क्लास टेंथ फ्रॉम 2026। ये फाइनल बात हुई। क्या कंडीशंस होंगी, कौन कौन इसमें एलिजिबल होंगे, कैसे अप्लाई कर सकते हैं, कितने सब्जेक्ट दे सकते हैं, ये इसमें बात की जाएगी, जो जनरल कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन क्या है? इट इज़ मैंडेटरी फॉर ऑल द स्टूडेंट टू अपियर इन द फर्स्ट बोर्ड एग्जामिनेशन। इसका मतलब बिल्कुल ये हुआ कि ऐसा नहीं है कि आप पहला पेपर जो मेन एग्ज़ाम है उसको टोटली छोड़ दें, स्किप कर दें, इस भरोसे कि चलो कोई बात नहीं सेकंड एग्ज़ाम हम लोग दे लेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। फर्स्ट एग्ज़ाम में आप अपियर होंगे, उसमें अपियर होंगे तभी आपको सेकंड एग्ज़ाम का मौका मिलेगा। इट इज़ मैंडेटरी फॉर ऑल द स्टूडेंट टू अपियर इन द फर्स्ट बोर्ड एग्जामिनेशन। इसका मतलब ये है ना। ठीक है, उसके बाद क्या होगा? फर्स्ट एग्ज़ाम आपने दे दिया, फिर ऑल पास्ड एंड एलिजिबल स्टूडेंट, जो उसमें फर्स्ट एग्ज़ाम देने के बाद अगर इसमें आप पास हो चुके हैं या किसी सब्जेक्ट में नंबर कम आए हैं या बैक लग गया है, रिपीट हो गया है, कुछ भी हो चुका है, उसमें आप एलिजिबल रहेंगे। चाहे पास्ड हो तो भी एलिजिबल हैं, या फेल हो गए हैं किसी सब्जेक्ट में तब भी आप एलिजिबल हैं। तो ऑल पास्ड एंड एलिजिबल स्टूडेंट विल बी अलाउड टू इम्प्रूव दियर परफॉर्मेंस। वो दोनों ही लोग अपने परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए परमिटेड हैं। क्या परमिटेड हैं? ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। इन एनी ऑफ द 3 सब्जेक्ट, ऐसा नहीं है कि आप सारे सब्जेक्ट का एग्जाम दे पाए। सेकेंड एग्जाम जो आपका होगा वो केवल 3 पेपर का होगा। कौन कौन से पेपर होंगे वो? साइंस, मैथमेटिक्स, सोशल साइंस एंड लैंग्वेज। ये 4 सब्जेक्ट बताए गए हैं। एक तो साइंस का हो गया, एक मैथमेटिक का हो गया क्लास टेंथ का, और एक एसएसटी का हो गया सोशल साइंस का, और एक लैंग्वेज का। इन 4 में से कोई भी 3 पेपर आप सेलेक्ट कर सकते हैं, एक पेपर आपको छोड़ना पड़ेगा। मतलब अगर इन 4 पेपर्स में आपको इम्प्रूवमेंट करना है, मार्क्स कम आए हैं, रिपीट हुए हैं, कंपार्टमेंट लगी है, तो इनके एग्ज़ाम आप दे सकते हैं। उसमें से भी 4 में से केवल 3 दे सकते हैं। ये बड़ी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है, इस पे ध्यान रखने की ज़रूरत है।
है ना, ये बात क्लियर हो चुकी होगी। इफ़ ए स्टूडेंट हैज़ नॉट अपियर इन 3 और मोर सब्जेक्ट इन फर्स्ट एग्जामिनेशन, देन सी और ही विल नॉट बी अलाउड टू अपियर इन द सेकेंड एग्जामिनेशन। हाँ, एक बात यहाँ बात फंसी थी ना, पहले पॉइंट में बोला गया था कि फर्स्ट एग्जाम में अपियर होना जरूरी है, तभी आपको सेकेंड एग्जाम देने का मौका मिलेगा। लेकिन ये भी तो पॉसिबल है कि हो सकता है कोई बच्चा फर्स्ट एग्जाम में अपियर हुआ और उसके कुछ पेपर छूट गए, उसी बीच में कोई हादसा हो गया, बीमार पड़ गया, तो उसके कुछ पेपर छूट गए, तो क्या होगा? उसके उस दशा में ये बोला गया है कि अगर आपने फर्स्ट जो मेन एग्जाम है सारे पेपर छोड़ दिए हैं तो मौका नहीं मिलेगा। ठीक है, कम से कम आपको 3 एग्जाम देना जरूरी है, कैसे भी करके 3 एग्जाम में आपको प्रेजेंट होना जरूरी है, 3 पेपर आपको देना जरूरी है। 3 पेपर दे देंगे, उसके बाद के छूट भी गए हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तब आप सेकेंड एग्जाम जो इम्प्रूवमेंट एग्जाम है उसके लिए एलिजिबल है। इफ़ ए स्टूडेंट हैज़ नॉट अपियर्ड इन 3 और मोर सब्जेक्ट, मिनिमम 3 या 3 से ज़्यादा सब्जेक्ट में आपको फर्स्ट एग्जाम में अपियर होना जरूरी है, तभी आपको अलाउ किया जाएगा इन सेकेंड एग्जामिनेशन। ये बात स्पष्ट हो गई होगी। ओके, सच स्टूडेंट विल बी प्लेस्ड इन द एसेंशियल रिपीट कैटेगरी एंड कैन टेक एग्जामिनेशन ओनली नेक्स्ट ईयर। जो बच्चे एसेंशियल रिपीट कैटेगरी में आ जाएंगे, मतलब फाइनली फेल मान लिए जाएंगे मेन एग्जाम में, उनको दूसरे एग्जाम में मौका नहीं मिलेगा, वो पहले की तरह ही नेक्स्ट ईयर एग्जाम में, नेक्स्ट ईयर का जो एग्ज़ाम होगा, जो मेन एग्ज़ाम नेक्स्ट ईयर का होगा, उन्हीं के साथ ही अगली साल फरवरी में उनको एग्ज़ाम देने का मौका मिलेगा। मुझे उम्मीद है कि मेरी बात इतनी समझ में आ चुकी होगी, कोई समस्या नहीं है। ठीक है, अच्छा, फॉर स्टूडेंट हुज रिजल्ट इन द फर्स्ट एग्जामिनेशन इज कंपार्टमेंट, सच स्टूडेंट विल बी अलाउड टू अपियर इन द सेकंड एग्जामिनेशन। अगर आपका कंपार्टमेंट भी आ गया है किसी सब्जेक्ट में तो भी आपको सेकंड एग्जाम में अलाउ किया जाएगा अंडर द कंपार्टमेंट कैटेगरी। तो जो कंपार्टमेंट आ जाएगा तो बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बहुत बच्चे परेशान होकर बहुत सारे गलत डिसीजन ले लेते हैं। ठीक है, तो आपको दूसरा एग्ज़ाम मिल जाएगा देने के लिए। ठीक, चलिए, एडिशनल सब्जेक्ट विल नॉट बी परमिटेड। ये जो 4 सब्जेक्ट बताए गए थे ना, साइंस, मैथमेटिक्स, एसएसटी और लैंग्वेज, इसके अलावा कोई और सब्जेक्ट आपको नहीं दिया जाएगा सेकंड एग्जाम में, है ना। तो ये 4 सब्जेक्ट के ही सेकंड एग्जाम होने हैं, साइंस, मैथमेटिक्स, सोशल साइंस एंड लैंग्वेज। ये बात क्लियर हो रही है। चलिए आगे बढ़ा जाए तो क्या बात हो रही है इसमें कि स्कीम फॉर स्पेशल कैटेगरी, कुछ स्पेशल कैटेगरीज होती हैं उनकी बात होगी। जैसे कुछ बच्चे स्पोर्ट कोटे में होते हैं, स्पोर्ट्स स्टूडेंट्स होते हैं, ये भी हो सकता है कि उन बच्चों का एग्ज़ाम, मेन एग्ज़ाम ही स्पोर्ट इवेंट की वजह से क्लैश कर जाए। अब बेचारे क्या करेंगे, स्पोर्ट कहते हैं एक्टिविटी है, वो भी स्कूल की तरफ से, सीबीएसई की तरफ से परमिटेड है, परमिशन ली गई है, और उनका एग्ज़ाम फंस गया है। तो ऐसे बच्चों को फर्स्ट एग्ज़ाम अगर वो छोड़ भी देते हैं मेन एग्ज़ाम, तो उनको सेकंड एग्ज़ाम में अलाउ किया जाएगा। क्या लिखा है, स्पोर्ट स्टूडेंट विल बी अलाउड टू अपियर इन द सेकंड एग्जामिनेशन इन द सब्जेक्ट हुज एग्जामिनेशन हैव कॉन्साइड विद देयर स्पोर्ट इवेंट। जो जो पेपर उनके इवेंट के डेट से कॉन्साइड कर जाएगा, उसी दिन स्पोर्ट इवेंट भी है, उसी दिन कोई पेपर भी है, तो ऐसे पेपर को स्पेशली उनको सेकंड वाले में अलाउ किया जाएगा। अच्छा, कुछ स्कूल्स ऐसे होते हैं जिनको विंटर बाउंड स्कूल कहते हैं, जैसे लद्दाख में है ना, कहते हैं कश्मीर, जम्मू कश्मीर में कोई ऐसा कहते हैं स्कूल है जो विंटर में जनवरी फरवरी के सीजन में ऑफ रहते हैं, वहाँ इतनी बर्फबारी होती है, बहुत ख़राब मौसम कंडीशन होती है। ऐसे स्कूल के बच्चों के लिए नोटिस है, विंटर बाउंड स्कूल स्टूडेंट में चूज टू अपियर आइदर इन फर्स्ट एग्जामिनेशन और इन सेकंड एग्जामिनेशन। बाकी बच्चों के लिए तो फर्स्ट एग्जामिनेशन में अपियर होना कंपलसरी है, लेकिन जो WBS विंटर बाउंड स्कूल्स हैं, इनके बच्चों को किसी भी एक एग्ज़ाम में अपियर होने की ज़रूरत है। ठीक है ना। अच्छा, एक दूसरी बात भी है ना, कि कुछ बच्चे होते हैं जो स्पेशली एबल्ड बच्चे होते हैं, जिनको और सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है, चाहे वो कोई मानसिक दिक्कत हो, शारीरिक दिक्कत हो, जिनको CWSN कैंडिडेट कहते हैं, चिल्ड्रेन विद स्पेशल नीड, CWSN, चिल्ड्रेन विद स्पेशल नीड। उनके लिए क्या फैसिलिटी है, द फैसिलिटीज एक्सटेंडेड टू CWSN कैंडिडेट विल बी एक्सटेंडेड इन सेकेंड एग्जामिनेशन आल्सो। यही जो विंटर बाउंड स्कूल वाली फैसिलिटी है वो इन बच्चों के लिए भी एप्लीकेबल है। ठीक है, चलिए। अच्छा, कंडक्ट ऑफ इंटरनल असेसमेंट,
हाँ, अब ये तो अभी तक तो जो बातचीत हो रही थी एक्सटर्नल की बात हो रही थी, अब जरा इंटरनल की बात करें। इंटरनल असेसमेंट 2 बार नहीं होगा, इंटरनल असेसमेंट साल में एक ही बार होगा। इंटरनल असेसमेंट विल बी कंडक्टेड ओनली वंस बिफोर द मेन एग्जामिनेशन। ये तो एक ही बार होगा। जो इंटरनल मार्क्स आपको दे दिए जाएंगे स्कूल की तरफ से, वो किसी भी दशा में, किसी भी हालात में वो बदलेंगे नहीं। ठीक है। शेड्यूल क्या होगा एग्ज़ाम का, जो टाइमिंग क्या होगा? मेन एग्ज़ाम हमेशा की तरह जैसे होता था फरवरी में, है ना, मिड ऑफ कहते फेब में स्टार्ट होता था, वैसे ही होगा। मेन और फर्स्ट एग्जामिनेशन विल बिगिन फ्रॉम द मिड फरवरी एज कंडक्टेड नाउ। दूसरा एग्ज़ाम होगा, वो कब होगा? मंथ ऑफ मे में, है ना। तो फरवरी में एग्ज़ाम होगा, फिर इसका रिजल्ट डिक्लेयर होगा। आप देखेंगे कि किस में हमें अपियर होना है, उसके बाद आप मई के मंथ में दोबारा एग्ज़ाम में जाएंगे, सेकंड एग्ज़ाम। ये बात मुझे लग रहा है कि यहाँ तक कोई समस्या तो नहीं, दिक्कतें बिल्कुल नहीं है। अच्छा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? ये बड़ी सिंपल चीज़ें हैं, ये सब बातें रिपीट हो रही हैं, है ना। जो बच्चे 10th में होंगे वो होंगे, जिनके कम लास्ट ईयर के कुछ बच्चों को होंगे, इसको थोड़ा डिटेल अपने आप पढ़ लीजिएगा। हाँ, जो मेन इंपॉर्टेंट बात है वो मैं डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि नहीं तो वीडियो बड़ा हो जाएगा। सिलेबस एंड स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, बोथ द एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड ऑन द फुल सिलेबस। ये बिल्कुल चिंता, मतलब ऐसा मत सोचिएगा कि सेकंड एग्जाम होगा उसका सिलेबस कम होगा, ज़्यादा होगा। सिलेबस दोनों का सेम रहेगा। ठीक है। द स्कीम ऑफ द स्टडीज एंड स्कीम एग्जामिनेशन विल रिमेन द सेम। बिल्कुल पहला एग्जाम और दूसरा एग्जाम मान के चलिए बिल्कुल सेम एग्जाम होंगे, है ना। द स्कीम ऑफ स्टडीज एंड स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, सब पढ़ने का तरीका, कंटेंट, सिलेबस और एग्जामिनेशन का तरीका सब एक जैसा होगा। ठीक है ना। लेटर ऑफ कंसर्न स्कूल आपसे भराएगा, इसकी कोई दिक्कत नहीं है, टाइम से भराएंगे, उनकी ड्यूटी है ना। रिजल्ट कैसे डिक्लेयर होगा? रिजल्ट ऑफ ऑल द स्टूडेंट विल बी डिक्लेयर एज पर द एग्जामिनेशन बाय लॉज। हर एग्जाम के बाद रिजल्ट ऑफ फर्स्ट एग्जामिनेशन विल बी डिक्लेयर्ड इन द मंथ ऑफ अप्रैल। अप्रैल में, फरवरी में एग्जाम होगा, अप्रैल में रिजल्ट देखेंगे आप, और फिर अप्लाई करके दूसरा कहते हैं रिजल्ट, आप मई में एग्जाम देंगे, उसका रिजल्ट आप जून में पाएंगे, है ना। तो रिजल्ट ऑफ सेकंड एग्जाम विल बी डिक्लेयर्ड इन द मंथ ऑफ जून। ठीक है ना, ये बात समझ में आ गई। अच्छा, पोस्ट रिजल्ट फैसिलिटी, रिजल्ट निकलने के बाद जो सुविधाएं पहले भी रहती थी कि अपनी आप कॉपी का पीडीएफ मंगा सकते हैं, उसको रीएवेल्युएट करा सकते हैं, ठीक है, उसका वेरिफिकेशन कर सकते हैं, वो सुविधाएं जो पहले थी वो भी अवेलेबल हैं। लेकिन वो कब है, वो ध्यान देने वाली बात है। फैसिलिटीज ऑफ फोटो कॉपी वेरिफिकेशन एंड रीएवेल्यूशन विल बी अवेलेबल ओनली आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ सेकेंड रिजल्ट। पहला एग्ज़ाम दे देंगे, आपको नंबर कम मिले हैं, आपको लगता है मैंने बहुत अच्छा किया है, तो आपको अपनी कॉपी देखने या रीएवेल्यूएट करने का अभी मौका नहीं मिलेगा। आप दूसरा एग्ज़ाम भी दे दीजिए, दूसरा एग्ज़ाम देने के बाद भी अगर आपके मार्क्स नहीं ठीक होते हैं तो आप उस प्रोसेस में जा सकते हैं। एक मुद्दा ये भी आता है कि रिजल्ट हमारा सेकंड एग्ज़ाम का निकलेगा जून में और क्लासें 11th की स्टार्ट हो जाती हैं जल्दी। उसके लिए बात है कि स्टूडेंट नॉट क्वालिफाइड इन द मेन एग्ज़ाम विल बी अलाउड टू प्रोविजनल एडमिशन इन क्लास 11th। मेन एग्ज़ाम में अगर आप कहते हैं आपने एग्ज़ाम दे दिया, कब दिया? फरवरी में, है ना। और उसके बाद रिजल्ट आपका कहते हैं एडमिशन हो गया 11th में, रिजल्ट तो भी आया नहीं। रिजल्ट तो तब आता है जब आप 11th में पढ़ रहे होते हो, है ना। तो स्टूडेंट नॉट क्वालिफाइड इन द मेन एग्जाम विल बी अलाउड प्रोविजनल एडमिशन इन क्लास 11th। आपका जो क्लास 11th का एडमिशन है वो प्रोविजनल होता है। जब सेकेंड एग्जामिनेशन का रिजल्ट जून में आएगा ना, तो जून में जब आ जाएगा तभी आपका एडमिशन कन्फर्म माना जाएगा। अगर सेकेंड एग्ज़ाम में भी आप फेल हो जाते हैं तो आपका 11th का एडमिशन कैंसिल हो जाएगा, दोबारा से 10th में आना पड़ेगा, है ना। जून में रिजल्ट आने के बाद आपको आना पड़ेगा। तो इतनी सी बात है, और ये सारे स्कूल को नोटिस हो चुकी है ना। करीब नोटिस को निकले भी एक ठीक ठाक टाइम हो गया है। तो मुझे उम्मीद है कि सारी बातें समझ में आ गई होगी, और कोई बात होगी तो इस नोटिस को अपने स्तर पे डिटेल में पढ़िएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो ठीक लगा होगा आपको, और बच्चों को साथ साथ शेयर करिएगा, गार्जियन को शेयर करिएगा, जिससे सब तक ये सूचना पहुंच जाए। थैंक यू सो मच, बेस्ट विशेष।